तो चाचा जी ने फिर मेरा वहीं पे भी सर्विस किया, ठीक है, वहाँ पे भी सर्विस मेरा हुआ है ऐसा दुकान के सामने में, मतलब कि दुकानदार के सामने में। तो दुकानदार ने बोला, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका भाई सत्यम कुमार झा आज के नए ब्लॉग में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज है 29 जनवरी 2026 और मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ कि आज यहाँ पे दिल्ली में फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब था। एक तो पॉल्यूशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और साथ में ही जो है ना ठंड भी उतनी ही पड़ रही थी। मैं सुना हूँ मेरे घर के जो बड़े हैं उससे, वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे मेरे आने से 3-4 दिन पहले रेगुलर बारिश हो रही थी और फ़िलहाल 2 दिन से बंद है। कल और आज, कल सुबह 9 बजे तक भी हो ही रही थी। मैं तो घर पे वैसे 12 बजे पहुँचा हूँ, तो अभी तक अभी मतलब कि कल 12 बजे के बाद और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 3:30, ठीक है। तो अभी तक कोई बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। आप सब जैसा देख सकते हैं कि कल मैं टोपी नहीं पहना हुआ था, लेकिन आज मुझे टोपी पहनने पर मजबूर कर दिया है और इनर भी पहनना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो दोस्तों, तो मैंने ब्लॉगिंग आज के डेट में स्टार्ट मैंने किया है करीबन 12 बजे, ठीक है। मैं वैसे फ्रेश हो गया था सुबह में ही करीबन 6 बजे के करीब, और फ्रेश होके सब कुछ करने के बाद यहाँ पे तो मॉर्निंग वॉक जाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड थी आज। तो इसी की वजह से मॉर्निंग वॉक कहीं नहीं जा पाया हूँ। हो सकेगा तो मैं शाम में और अपने दोस्त सबसे मिलूँगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ 18 मार्केट। वहाँ पे मेरा भी एक दुकान है छोटा सा, तो वहाँ पे मेरे चाचा जो है ना मोबाइल छोड़ के चले गए हैं। मैं वही लेके वापस जा रहा हूँ क्योंकि ठंड भी है, इसी वजह से चाचा नहीं बुला रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि चाचा का मोबाइल यहीं पे है और कॉल भी आ रहा था, तो इसी की वजह से मैं जा रहा हूँ अब चाचा के पास। तो चलिए मार्केट, बहुत ज़्यादा ठंड है फ़िलहाल, अभी तो निकल ही नहीं रही है धूप। मैं आप सबको अगर बताऊँ तो रास्ता है वैसे 18 मार्केट का, ठीक है। मैं इसी से होके जाता हूँ और ये पास पे भी पड़ता है हमारी दुकान से, तो वैसे उस साइड से भी रास्ता है, ठीक है। दूसरे गेट से भी रास्ता है, लेकिन मैं हमेशा फर्स्ट गेट से ही जाता हूँ, उधर से जाता हूँ, घूमना पड़ जाता है, तो बहुत बड़ा रास्ता हो जाता है। चलिए दोस्तों, दुकान की ओर चलते हुए चलाते हैं आप सबको भी। जो कि बहुत ज़्यादा ही लग रहा है और इसके बाद पास हो जाऊँगा तो फिलहाल अभी रोड क्रॉसिंग करते हैं दुकान की ओर। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं मार्केट की ओर, ठीक है। दोस्तों वैसे मैं बताऊं तो फ़िलहाल मैं अभी अपनी दुकान पे बैठा हुआ हूं और चाचा साइड में बैठे हुए हैं। मैं उन्हें उनका फ़ोन दे दिया हूं, ठीक है ना, क्योंकि कॉल आ रहा था, तो चाचा का फ़ोन देना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने उन्हें फ़ोन दे दिया है। तो मन किया कि थोड़ा देर यहाँ बैठा जाए और कुछ देर बाद ही यहाँ से घर जाएंगे। देखिए दोस्तों, फ़िलहाल मैं अपने दुकान से निकल चुका हूँ घर के लिए क्योंकि वहाँ पे ठंड भी लग रही थी, तो मैं अब जा रहा हूँ अपने घर की ओर। तो चला जाए अपने घर की ओर, ठीक है। वैसे दोस्तों बताओ तो अभी फ़िलहाल हल्की फुल्की धूप निकली हुई है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो कौन बाहर जाएगा और कौन पार्क जाएगा, वहाँ पे बैठेगा या वॉक करेगा। मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो सीधे घर ही जा रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है घर में। तो चलिए आपको घर की ओर देखते हुए चलते हैं, और मेरे आगे कुछ बच्चे जा रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना, जो कि मे भी हो सकता है कि 9th-10th में हो, लेकिन मुझे अपनी बचपन की यादें आ गई हैं कि मैं भी इसी टाइम में अभी 3:30 हो रहे हैं और मैं भी इन सब की तरह ही 2:30 बजे छुट्टी, 2 बजे छुट्टी होता था और 3 बजे पहुँचता था यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं अपना स्टोर रूम थोड़ा देखूँ कि मेरे स्टोर रूम में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे स्टोर रूम में गए हुए, करीबन 2-3 साल हो चुके हैं। अंकल आंटी से जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाता हूँ, तो इसकी वजह से मैं चलता हूँ अब स्टोर रूम, ठीक है ना। देखता हूँ वहाँ पे क्या मिलेगा मेरे लायक। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्टोर रूम और उसमें देखते कि क्या है मेरे लायक, और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ही होगा क्योंकि मैं रखा हुआ हूँ कुछ जो कि मुझे हल्का फुल्का याद है। चलते हैं स्टोर रूम, वहाँ पे देखते क्या क्या है।
ऐसी ठंड में अचानक मुझे एक चीज़ याद आ गई, मेरे बचपन की एक याद, एक चीज़ जो काफ़ी समय से स्टोर रूम में बंद है, आज मैं उसे बाहर निकालने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपने स्टोर रूम की ओर और मैं आप सबको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है। ये है मेरा स्टोर रूम और मैंने इसे ताला खोल दिया है, अभी आप सबको दिख रहा होगा ताला हिल भी रहा है। तो चलते हैं इसके अंदर, ठीक है, चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। दोस्तों ये है मेरी बचपन की साइकिल, ये सिर्फ साइकिल नहीं है, ये मेरी पहली खुशी है। जब मैं क्लास 9th या 8th में था, मेरे एक दोस्त के पास सिंपल साइकिल थी, ठीक है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि सत्यम मेरे पास साइकिल है, ठीक है। ये आप सबको वैसे पुराना दिख रहा होगा, मैं इसका स्टोरी आप सबको बताता हूँ कि एक दिन उसने मुझसे कहा सत्यम मेरे पास साइकिल है, तेरे पास नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट कर गई, ठीक है। बच्चा ही था, बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई इस बात के लिए। ये दिन मैं ठान लिया कि मुझे भी साइकिल चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने चाचा जी से कहा चाचा जी मुझे भी साइकिल दिला दो, ठीक है। चाचा जी मना कर दिए। मैं इतना नाराज़ हो गया, 3 दिन ना खाना खाया ना स्कूल गया। चाची जी ने पूछा खाना क्यों नहीं खा रहा है। मैंने कहा चाचा जी को मैंने बोला कि चाचा जी मुझे साइकिल दिला दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं क्यों लेगा साइकिल, ठीक है, ये वैसे ख़राब हो गया, आपसे दिया हुआ। तो चौथे दिन जब मैं तीसरे दिन नहीं खाना खाया था, चौथे दिन चाचा आए और अच्छे से मेरा सर्विस किए, ठीक है। चाचा और पापा आए और अच्छे से मेरा सर्विस हुआ उस दिन, ठीक है। और सर्विस होने के बाद मेरे बड़े चाचा हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है सत्यम मुझे 15 दिन का टाइम दे, मैं उसमें देखता हूँ। तो मैं रेगुलर खाना खाया और स्कूल गया, जो मेरा मतलब रूटीन था तभी के टाइम में, तो मैं वो करता था, ठीक है। जब 15वां दिन बाद चाचा जी ने मुझे बोला कि सत्यम चल साइकिल की दुकान पे मुझे ले गए, ठीक है। और उन्होंने दुकानदार से कहा था कि इसको ना 4000 वाली जितनी भी साइकिल है सभी दिखा दीजिए। मैंने बहुतों साइकिल देखा लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है। तो लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था क्योंकि अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं दिख रहा था और मुझे पसंद भी नहीं आया था। फिर मेरी नज़र मेरी इस प्यारी सी साइकिल पे पड़ा, ठीक है। और मेरे दोस्त के पास नॉर्मल साइकिल थी और मैंने जो साइकिल पसंद की थी वो शॉकर वाली थी, ठीक है। और बाद मेरे चाचा जी ने दुकानदार से पूछा कि कितना कॉस्ट है इसका, तो दुकानदार तब भी के टाइम में बोला था कि 8000 रुपये, ठीक है। शॉकर है और एक शॉकर था, एक डिस्क ब्रेक था, ठीक है। तो मुझे डिस्क ब्रेक वाला पसंद था, तो चाचा जी ने बोला कि ये 8000 का है, तो ये मत ले, कोई सस्ता सा ले ले, अच्छा रहेगा तेरे लिए। चाचा जी ने बोला कि इतनी महंगी है तू लेके क्या करेगा, ये मत ले, कोई दूसरी साइकिल ले ले छोटी सी जो तुझे पसंद आ जाए। मैं तभी भी मतलब रोने लग गया था दुकान पे, ठीक है। तो चाचा जी ने फिर मेरा वहीं पे भी सर्विस किया, ठीक है, वहाँ पे भी सर्विस मेरा हुआ है ऐसा दुकान के सामने में, मतलब कि दुकानदार के सामने में। तो दुकानदार ने बोला कि क्यों मार रहे हो, बच्चा है, जो पसंद है वो दिला दीजिए। तो चाचा जी बोले जो अभी नहीं, ठीक है। तो हम सब वापस घर चले आए। तो फिर चाचा जी सोचे विचारे, उसके बाद फिर चाचा जी अगले दिन मुझे उसी दुकान पे ले गए और वही साइकिल मुझे दिलवा दिए। मैं वहाँ भी जीत गया और आखिरकार चाचा जी ने यह साइकिल मुझे दिलवा ही दी। और देखिए आज मेरी ये प्यारी सी साइकिल ख़राब भी हो गई है, लेकिन मेरी यह साइकिल आज भी मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये मेरी फर्स्ट साइकिल है मेरी लाइफ की, ये मेरी पहली साइकिल है, इसीलिए इससे मुझे आज भी उतना ही प्यार है जितना मैं बचपन में इसे करता था। कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती है दोस्तों, लेकिन यादें कभी पुरानी नहीं होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई बचपन की यादें हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने 9th-10th में ली हो। दोस्तों आप सबको अगर मेरे पीछे दिख रहा होगा, मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है दिल्ली में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो इसी की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया हूँ, घर पे भी था। तो अच्छा ही हुआ कि मेरी बचपन की यादें जो मेरे साथ है अभी फ़िलहाल आप सब देख सकते हैं, ये मेरी बहुत बचपन की यादें। ये देखिए इसमें शॉकर है, ठीक है, शॉकर है, उसमें डिस्क ब्रेक है आगे वाले चक्के में। तभी इस चीज़ में बहुत मन लगता था कि डिस्क ब्रेक डायरेक्ट मारो वहीं पे रुक जाता था, ठीक है। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये साइकिल। अभी भी मैं सोचता हूँ इसको रिपेयर करवा के दोबारा चलाया जाए। देखते हैं, अगर मैं यहाँ ज़्यादा टाइम के लिए रहा तो मैं इसको रिपेयर करवा के दोबारा चलवाऊँगा। मैं अभी भी कहता हूँ स्वर्ण समाज के मेरे सभी भाई और बहनों, अभी जाग जाओ, ये ना हो कि बहुत लेट हो जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी से, सब जाग जाओ,
अपने हक के लिए अब उठो, नहीं उठोगे तो बहुत दबा दिए जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा तुम हम सबका। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्यारी सी पुरानी यादें वाली चीज़ जिससे आप बहुत प्यार करते थे बचपन में और अभी भी करते हैं, तो आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अब आज की ब्लॉग अब यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरी ब्लॉग आप सबको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आप सबका भाई सत्यम कुमार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।